व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 11 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि इजुमी की मदर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वो अपने टेस्ट में लेट होने के कारण वहाँ से चला जाता है। फिर वो साइकिल से टकरा के गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन पूछने पे वो कहता है उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है और मुस्कुरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी स्कूल आ जाता है और वहाँ उसे बैंडेज लगाई जाती है। वहाँ की नर्स बताती है कि उनकी फील्ड ट्रिप होने वाली है और वो भी वहाँ पे जाएगी, तो इसलिए इजुमी भी आ सकता है। फिर वहाँ पे इजुमी के कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं फील्ड ट्रिप पर चलने के लिए। इजुमी कहता है अगर वो उनके साथ जाएगा तो उन्हें कोई ना कोई बुरी चीज़ में फंसा देगा। उसके बाद वो सब घर जाने लगते हैं फील्ड ट्रिप के बारे में बात करते हुए। तभी उनमें से एक लड़के के ऊपर एक बड़ा सा टेडी बियर गिर जाता है, जिसे देखकर इजुमी हैरान रहता है। उसके बाद इजुमी की मदर को बहाना बनाते हुए फील्ड ट्रिप के लिए मना करना पड़ता है। इजुमी एक टेम्पल के पास आकर कहने लगता है, भगवान अगर आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं सभी दर्द और साथ ही साथ सब परेशानियों को सह सकूं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा तभी हो पाएगा जब एक हीरो मुझे बचाएगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी को, जो अपने भाई के साथ शॉपिंग पे आई होती है। उसका भाई कहता है आखिर उसे खरीदना क्या है, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। तो फिर उसका भाई बोलता है उसे जो खरीदना है वो खरीद ले, वो यहाँ से जा रहा है थोड़ा टाइम पास करने। फिर शिकीमोरी काफ़ी सारी ड्रेसेस को देखने लगती है। फिर वो सोचती है उसे कल्चरल फेस्टिवल और एथलेटिक फेस्टिवल के बाद से इजुमी से मिलने का मौका नहीं मिला था, और वो दोनों जब मिल के बातें कर रहे थे तब इजुमी कहता है कि वो लोग काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गए थे, इसलिए इजुमी उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहता है। ये सुनकर शिकीमोरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। इजुमी फिर अलग अलग आइडिया देने लगता है कि वो लोग पार्क जा सकते हैं या फिर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में। तभी वो लोग एक कमर्शियल देखते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर का, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा होता है। तभी उस कमर्शियल में एक किसिंग का सीन आता है, जिसे देख करके शिकीमोरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और काफ़ी एम्बेरस भी हो जाती है। और फिर वो इजुमी से कहती है उन्हें वहीं पे चलना चाहिए। तो इजुमी कहता है कि उसे नहीं पता कि शिकीमोरी को इस तरह की जगह भी पसंद होगी। शिकीमोरी फिर सोचने लगती है वो लोग डेट के लिए जा रहे होते हैं, वो भी अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर, और वो किसी भी कीमत पर सभी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी के भाई को दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, जो कि लड़कियों को काफ़ी क्यूट लगता है। तभी शिकीमोरी आकर के उसे वहाँ से ले जाती है और वो लड़कियाँ कहने लगती हैं उसकी तो पहले से ही कितनी क्यूट गर्लफ्रेंड है। इन सभी चीज़ों के बाद शिकीमोरी का भाई कहने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा बेइज्जती की बात है, उसकी छोटी बहन को उसे वहाँ से ले जाना पड़ा। शिकीमोरी ये सुनकर कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा शाई हो। उसके भाई कहता है कि वो शाई नहीं है, बस वो दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाता। शिकीमोरी ये सब सुन के उसका और भी ज़्यादा मज़ा लेने लगती है, उसको चिढ़ाने लगती है। फिर वो याद करती है कि पहले किस तरीके से वो कराटे क्लास जाती थी, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ पे जाता था, और वो जब भी उसके पास आती थी तो उसका भाई उससे कहता था कि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, लेकिन शिकीमोरी हमेशा कहती थी कि वो उसे हरा सकती है। बाकी की लड़कियां शिकीमोरी को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कहती थीं, क्योंकि वो अपने से बड़े एज के लोगों को भी हरा दे रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग घर के अंदर रहते हैं और जो उसका भाई रहता है वो जली हुई मछली को भी खा लेता है बिना कुछ कहे। तो फिर शिकीमोरी उसे देखकर वैसा ही करती है, और फिर शिकीमोरी का भाई उससे कहता है कि आगे से उसे डोजो अकेले जाना होगा, वो ये कर लेगी ना। तो फिर शिकीमोरी इसके लिए भी हाँ कह देती है। उसकी मदर फिर उससे कहती है डिशेस को वॉश करने के लिए, तो शिकीमोरी इसके लिए भी मान जाती है। शिकीमोरी की मदर कहती हैं जब तुम एक चीज़ करने जा रही होती हो तो तुम्हें खुद ही फैसला लेना होता है कि तुम्हें उसे करना है या नहीं। तो शिकीमोरी कहती है वो दोस्त बनाना चाहती है और वो चाहती है कि उसके आसपास के सभी लोग खुश रहें। ये सुन के उसकी मॉम कहती हैं कि फिर तो पूरी कोशिश करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी शिकीमोरी वहाँ पे बिल्कुल कूल बनकर आ जाती है। तो फिर वो लड़के शिकीमोरी को देख के डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सारी लड़कियाँ फिर शिकीमोरी से कहने लगती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ही कूल लग रही थी, और लड़के भी उसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी और उसके भाई का एक मैच होता है, जिसके अंदर उसका भाई उसे हरा देता है। तो शिकीमोरी काफ़ी उदास होती है और फिर वो दोनों ही घर जाने लगते हैं। तभी उसका भाई कहता है शिकीमोरी का अम्ब्रेला काफ़ी अजीब लग रहा है,
तो शिकिमोरी कहती है ये काफ़ी मशहूर था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। तभी शिकिमोरी का भाई कहता है कि वो कराटे छोड़ रहा है। ये सुनकर शिकिमोरी कहने लगती है कि भला वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर उसका भाई कहता है वो बस वही करता है जो वो करना चाहता है और शिकिमोरी को भी ऐसा ही करना चाहिए। उसे उसके या उसके मदर जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी से उसे पता चलेगा कि आखिर वो सच में क्या चाहती है। ये सुनकर शिकिमोरी एकदम हैरान रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी स्कूल में बैठी रहती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आके कहने लगती है कि क्या उसने कभी कोई मांगा पढ़ी है। शिकिमोरी ना कहती है, लेकिन फिर उस लड़की को देखकर कहने लगती है उसने अपने भाई की थोड़ी बहुत मांगा पढ़ी है। तो फिर वो लड़की कहती है कि उसके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मांगा है शिकिमोरी के लिए। शिकिमोरी फिर देखती है कि असल में वो एक रोमांस मांगा थी। शिकिमोरी पहली बार कोई ऐसी चीज़ देख रही थी। तभी उसके सामने एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे लड़का कहता है कि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर शिकिमोरी कहने लगती है प्यार सच में कमाल की चीज़ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कराटे का एक और कॉन्टेस्ट होता है जिसमें शिकिमोरी जीत जाती है और फिर वो नेशनल लेवल पर खेल सकती है। लेकिन शिकिमोरी कहती है कि वो कराटे को क्विट कर रही है। उसके बाद वो आकर किताब पढ़ने लगती है क्यूट गर्ल बनने के बारे में, ताकि वो किसी हैंडसम लड़के को पसंद कर सके। उसके बाद वो काफ़ी सारी तैयारी करती है, जैसे अपने बालों को सीधा करना और साथ ही साथ अपनी आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, और फिर वो अपना वेट कम करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो सोचती है कि वो हमेशा वही करती थी जो उसका भाई या उसकी मदर चाहते थे। वो कभी सच्चाई देखना ही नहीं चाहती थी, वो खुद क्या करना चाहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी स्कूल के अंदर आती है बिल्कुल अच्छे से तैयार होके, और वहाँ पे हमें इजुमी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसके एग्ज़ाम हॉल की टिकट पेड़ के ऊपर चली जाती है। तो फिर एक बूढ़े इंसान वहाँ पर आकर कहते हैं कि उन्हें एक सीढ़ी की ज़रूरत होगी उसे वहाँ से उतारने के लिए। फिर वहाँ से जाने लगते हैं सीढ़ी लाने को, और फिर हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी कहती है इजुमी से कि वो जगह काफ़ी ऊपर है और वहाँ तक चढ़ सकती है। इजुमी कहता है कि अगर वो गिरी तो उसे काफ़ी चोट लग जाएगी। शिकिमोरी कहती है कि इसे उसकी आदत है और वो पूरी तरीके से ठीक रहेगी। इजुमी कहता है लेकिन ये फिर भी खतरनाक है, लेकिन शिकिमोरी उसकी बात को बिना सुने ही ऊपर तक चढ़ जाती है और उसके एग्ज़ाम टिकट को लाकर दे देती है। तभी वो सोचने लगती है कि स्कूल के पहले ही दिन उसने ऐसी हरकत कर दी। तभी इजुमी उससे पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। शिकिमोरी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकिमोरी और इजुमी दोनों ही आपस में मिल जाते हैं और वो दोनों ही एग्ज़ाम में पास हो गए थे। इजुमी शिकिमोरी के पास आकर कहने लगता है कि उसने उसके पेड़ के ऊपर से टिकट उतारने में मदद की थी, और फिर शिकिमोरी उस उनके सोचने लगती है अब ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और इजुमी कहता है कि वो उसे शुक्रिया कहना चाहता है, क्योंकि अगर वो पेड़ के ऊपर खुद चढ़ के अपना टिकट निकालने की कोशिश करता तो वो पक्का नीचे गिर जाता और उसके पैर की हड्डी टूट जाती, क्योंकि जब भी वो किसी के पास रहता है तो उसके आसपास कुछ न कुछ गलत होता है। लेकिन उसे खुशी है कि शिकिमोरी पूरी तरीके से ठीक है। ये देख कर के शिकिमोरी सोचने लगती है उसकी स्माइल कितनी ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। लेकिन फिर इजुमी वहाँ से शर्माते हुए जाने लगता है और फिर शिकिमोरी उसे रोकती है और रोकते हुए कहती है आखिर उसका नाम क्या है। तो फिर इजुमी उसे अपना नाम बता देता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और वहाँ पे उसका भाई उसे कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। लेकिन फिर शिकिमोरी कहती है कि उसे ये बात पता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहती है क्यूट बनना। शिकिमोरी का भाई कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या पहनती हो। उसके बाद वो शिकिमोरी की शॉपिंग में मदद करता है। शिकिमोरी एक लिपस्टिक को देखती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। तो फिर उसका भाई कहता है ये तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन शिकिमोरी उसे काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। तो फिर उसका भाई भी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकिमोरी का भाई कहीं पर जा रहा होता है। तो फिर शिकिमोरी कहने लगती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहेगी, लेकिन उसका भाई कहता है कि वो नहीं जा सकती। फिर वो जाकर के शिकिमोरी को लिपस्टिक लगाने लगता है, ये सोचते हुए कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता है। शिकिमोरी फिर घर आकर सोचने लगती है कि उसने आखिरकार सोच ही लिया कि उसे क्या पहनना है। फिर वो देखती है कि उसे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए और उसके हाथ में उसके भाई की लिपस्टिक आ जाती है, जिससे वो वापस से काफ़ी खुश होती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है। शिकिमोरी की मदर भी उसे अपना कोट दे देती हैं पहनने के लिए और उसका भाई वहीं पे बैठकर देख रहा होता है शिकिमोरी को वहाँ से जाते हुए।
और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लैंड एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग हाउ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा।